हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पिक्का कार्ड रीडिंग जो कि होगी उस टॉपिक पे जिसका मुझे आई थिंक रिसेंटली किसी ने सजेस्ट किया था। ऑलरेडी वैसे मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर चुकी हूँ, बट यस टॉपिक रहेगा रीडिंग का कि क्या आपकी शादी उससे होगी जिसको आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, हाँ या ना, रहेगा इस रीडिंग का टॉपिक। दो पायल है मेरे पास यहाँ पे, गिफ्ट पायल और सनफ्लावर पायल। आपको जो भी पायल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग के अंदर हमने ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड किए हैं, और ये जो कार्ड्स हैं टॉप वाले जो गिफ्ट और सनफ्लावर है, ये भी ओरेकल कार्ड ही है। होल्ड ऑन। सो बेसिकली एक सेकेंड, हाँ, आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो टू नो द आंसर कि क्या आपकी शादी उससे होगी जिसको आप चाहते हो, हाँ या ना। साथ में हम जब दोनों पायल्स की तरफ चलेंगे तो हम चार्म्स भी ऐड कर लेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करूँगी मैं रीडिंग गिफ्ट वाली पायल से। सो देखते हैं जिन लोगों ने गिफ्ट वाली पायल चूज़ किया कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। The World, Page of Cups, Seven of Pentacles, Seven of Wands. Reflection, ओके, इसको मैं रीड करती हूँ बाद में। रिजेक्शन, विजडम, मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी शादी उस इंसान से नहीं होगी जिसको आप चाहते हो। बेसिकली दैट पर्सन इज़ अ कार्मिक। उसमें से आपको लेसन लर्न करना है। एक ऐसा इंसान होगा ये आपकी लाइफ का जो जिसमें से आपको लेसन लर्न करते हुए बाहर निकलना है। बहुत कम होंगे, शायद 1% वो लोग होंगे जिनकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो। वो भी सिर्फ वो लोग होंगे जिनका कनेक्शन 6 से 7 साल या इससे भी ज़्यादा, या 5 कह लें, 5 साल से लेकर ज़्यादा लंबा आपका कनेक्शन रहा हो। सिर्फ उन लोगों की शादी उस इंसान से होगी जिसको वो चाहते हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जो भी है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये बेसिकली एक कामिक साइकिल है, कामिक कनेक्शन है, जिसमें से बेसिकली आपको बहुत सारा कुछ लर्न करके निकलना है। आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी जो आपने गलत किया इस कनेक्शन में रहते हुए। शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, शायद आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे, शायद आप हमेशा ओवर गिव करते रहे, पर्सन को ओवर फीड करते रहे। काफ़ी हद तक ये लोग जो भी जिन लोगों ने ये वाली पायल चूज़ की है, गिफ्ट वाली पायल, ये कनेक्शन आपके लिए वर्क ना करना आपके लिए, ट्रस्ट मी, ब्लेसिंग ही होगा हेवंस की तरफ से। स्पेशली अगर आपका कनेक्शन अभी नया है, कुछ टाइम हुआ है, और आप जानना चाहते हो कि क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी, मुझे लगता है कि ये इंसान के साथ आपका वर्कआउट ना करना, रिलेशनशिप इतना अच्छा है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपको इस एंडिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट नहीं करो या इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं करो इस इंसान के साथ, क्योंकि इवेंचुअली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक ना होने के बराबर ही रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। बहुत कम लोग होंगे, हार्डली 1 या 2 लोग जो जिन लोगों ने ये पायल चूज़ की, या 1% कह दूँ तो शायद तब भी सही रहेगा। 1 to 2% लोग होंगे जिनके लिए आपकी शादी उस इंसान से होगी। वो भी सिर्फ वो लोग जो कुछ 5 साल से ज़्यादा टाइम गुजार चुके हैं इस इंसान के साथ। देन आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इन दैट सिचुएशन आपने ये वाला फेज़ जो है वो गुजार लिया है। नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि क्या पता हमारी भी 5 साल बाद या 6 साल बाद हमारी भी शादी हो जाए। चांसेस हैं, हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये आपका लेसन लर्न करने के लिए ही एक कनेक्शन रहा। अब इसमें से जब आप निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी जो आपने गलत की थी इस कनेक्शन में रहते हुए, और वो अब आप मिस्टेक नहीं करोगे। इस कनेक्शन से आपको वो विजडम आई है जो शायद आप पहले आपको आ ही नहीं सकती थी। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपको आपके एक नए लाइफ पाथ के लिए ले जाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था।
तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी शादी उस इंसान से नहीं होगी जिसको आप चाहते हो, आपकी शादी किसी और से होगी। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लेसन जो है वो लर्न करवा के आपकी लाइफ से चला जाएगा। इस इंसान का आपकी लाइफ में रोल जो है वो सिर्फ इतना ही होगा। नाउ रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। आपको चाहिए कि आप अपने पर्सन को स्पेस दो। जब आपका कनेक्शन एंड होता है, जस्ट लेट इट बी। चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान को, या किसी भी तरह की सिचुएशन को वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट्स एंडिंग, लेट इट एंड। मेजॉरिटी लोगों के लिए कनेक्शन एंड हो जाएगा क्योंकि प्यार जो है एक्सप्रेस नहीं होगा, वन साइडेड ही रहेगा काफ़ी हद तक। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव रहो, इस इंसान के लिए के साथ नहीं, ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि समथिंग ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू कम फॉर यू। ये इंसान काफ़ी हद तक, अगर आप लुक बैक करो अपने डिसीजंस पे इस इंसान के साथ, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपने बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया, थिंकिंग कि अब बंदा या बंदी चेंज हो जाएगी, अब चेंज होगा, अब चेंज होगा, अब चेंज होगा। नहीं हुआ, ना ही होना है। सो बेसिकली इवेंचुअली आपको अंडरस्टैंड करना है और आपको पॉजिटिव होते हुए अपनी लव लाइफ के लिए, अपने लिए, खुद के लिए डिसीजन लेते हुए इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है, और एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग आप आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं आपने अगर अपने पर्सन को प्रपोज किया भी है तो आप रिजेक्ट होगे, लेकिन अगैन ये रिजेक्शन आप जिस तरह से इसको लोगे इनिशियली, ये आपके लिए एक बहुत मेजर टर्न रहेगा आपकी लाइफ का, और आपकी लाइफ इससे बहुत अच्छी होगी। एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्लपूल है जो कि इमोशंस का होगा, लेकिन आप उसमें से जब निकलोगे तो यू विल बी ए पॉलिश्ड न्यू पर्सन, जो कि जिसको पता होगा कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या थी, आपका आपका आप क्या डिज़र्व करते हो, आपका सारा कुछ बहुत अच्छे से पता होगा। आप सफ़र नहीं करोगे दोबारा किसी भी कनेक्शन में जाकर, तो बेसिकली आप बहुत स्ट्रांग होगे इस कनेक्शन से निकल कर। आप जब इस कनेक्शन से निकलोगे तो आप लाइक आई सेड कि आप एक पॉलिश इंसान होकर बाहर आओगे, प्लस आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंज होगा, जो इसमें शायद आप इस कनेक्शन के बाद शायद आप डिप्रेशन में हो, शायद चीज़ें ऑलरेडी आपकी काफ़ी हद तक स्ट्रेसफुल रही होंगी, राइट नाउ भी शायद आपका स्ट्रेसफुल ही कनेक्शन चल रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन या तो ख़त्म हो चुका है, या होने वाला है, या बहुत बुरा चल रहा है। सो कहीं ना कहीं जब आप इससे निकलोगे, इनिशियली तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, लेकिन जब आप इससे वंस यू आर आउट ऑफ इट, तो यू विल बिकम लाइक अ मैग्नेट। आप जो भी किसी तरह का भी इंसान चाहोगे, रिच, गुड लुकिंग, सक्सेसफुल, हर तरह का इंसान आपके लिए ईजी रहेगा टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। तब आपको शायद ना ये इंसान चाहिए होगा, ना ही कोई और इंसान चाहिए होगा फॉर सम टाइम। उसके बाद यू विल अगैन, क्योंकि आप मैग्नेट होगे टूवर्ड्स अच्छे कनेक्शंस, तो आप राइट वाला इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए गॉड ने चूज़ किया है, जो कि आपका सोलमेट होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आपका पर्सन नहीं है जिसके साथ आपका कनेक्शन है या जिसके साथ आपका ख़त्म होने वाला है। दिस इज़ नॉट द वन फॉर यू। सो डेफिनेटली आपकी शादी इससे तो डेफिनेटली नहीं हो रही मेजॉरिटी लोगों के लिए। चार्म्स देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द चार्म्स हैज टू ऐड। के एंड वाई, आपके नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं। काफ़ी हद तक इस कनेक्शन से जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपने लर्न की हैं, उनको लर्न करके आगे मूव ऑन करने की कोशिश करो। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपके लिए भुलाना शायद मुश्किल होगा, आपको हमेशा याद रहेगा। कुछ नॉट सो पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, लेकिन इवेंचुअली जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो आप जब लुक बैक करोगे तो यू आर गोना फील लाइक कि अच्छा हुआ ये चीज़ें ऐसी हुई, क्योंकि somehow it helped you to become a person जो आप उस टाइम पे होगे। सो मेक श्योर कि आप इसमें से पॉजिटिव यादें लेके निकलो, और अपने आप को हमेशा सिर्फ इस कनेक्शन के ऊपर तभी उसी वे में सोचो जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो कि देखो, अगर आप किसी इंसान से शादी हो भी जाती तो शायद लास्ट नहीं करती, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। तो इन वन वे और द अदर गॉड ने आपको सेव किया है फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू हैव विद योर पर्सन। सो अगर जिन लोगों के साथ 6-7 साल बाद इंतज़ार करने के बाद आप दोनों साथ आ रहे हो, तो आप सिर्फ तभी आ रहे हो जब आप इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर सक रहे हो, जब आप इस कंडीशन में हो, इस फेज़ में हो जहाँ पे यू हैव बीन थ्रू द अदर कनेक्शंस, और अब आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको एक दूसरे की वैल्यू पता है। सो यू हैव गॉन थ्रू दैट रफ पैच ऑफ योर कनेक्शन। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कनेक्शन, आप लकी होगे कि कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर बढ़ा तो ये बहुत लॉन्ग जाएगा, एक लॉन्ग टर्म 5 से 6 साल 6-7 साल 5 से 7 साल का टाइम कम से कम होगा
अगर आप चाहते हो कि आपका ये कनेक्शन यही आगे बढ़े तो बढ़ा सकते हो, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि जो आपको चीज़ें लर्न करनी है, चीज़ें एंड होंगी, देन आप ग्रो करोगे। तो इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए इमोशनली आप स्कार हो जाओगे, विच इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन। सो अगैन ट्राई टू हील फ्रॉम इट एंड मूव ऑन टू अ बेटर पर्सन, टू अ बेटर सिचुएशन। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने गिफ्ट वाला पाइल चूज़ किया, और लाइक आई सेड इवेंचुअली ये कनेक्शन वर्क ना करना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा और आपके लिए गिफ्ट से कम नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल, जो कि है सनफ्लावर वाला पाइल। लेट्स सी कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो, हाँ या ना। द हर्मिट, द हैंगमैन, एट ऑफ वांड्स, द मून। फॉलो योर हार्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपकी उसी इंसान से हो, लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद। बहुत कन्फ्यूजन रहेगी कनेक्शन के अंदर, कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। बहुत इंतज़ार, बहुत इंतज़ार, बहुत इंतज़ार। दोनों एक दूसरे के साथ उतना ही कनेक्टेड हो जितना आप जैसे आप कनेक्टेड हो आपके पर्सन के साथ, आपका पर्सन भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिलेज हैं कनेक्शन के अंदर, जो कि आपके एंड से आ सकते हैं, आपके पर्सन के एंड से आ सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ स्टिल होप इन दिस कनेक्शन कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं और आपकी शादी इस इंसान से हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड होगा बिफोर यू कुड गेट मैरिड। कहीं ना कहीं आप लोगों का मेजर इशू रहेगा कम्युनिकेशन का। आप लोगों की कम्युनिकेशन उतनी अच्छी, उतनी फ्रीक्वेंट नहीं होगी। आप लोगों की दोस्ती या एक दोस्ती का जो बॉन्ड है वो मिसिंग होगा कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगी कनेक्शन के अंदर, जो कि डिले करेगी चीज़ें और फर्दर इस कनेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है या आप खुद भी अपने जो ट्रू इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते अपने पर्सन को, या आपके पर्सन का एनर्जी हो सकती है जहाँ पे जिसकी वजह से कनेक्शन के अंदर इतनी कन्फ्यूजन, इतने डाउट्स और इतने फियर्स आ जाते हैं कि चीज़ें हमेशा चाहे चीज़ें आगे बढ़ रही होंगी, हमेशा वो लेवल 0 पे आके ख़त्म हो जाती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर 0 पे आ जाती हैं। तो उस तरह का कुछ कनेक्शन है। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड। अगर आप अपने दिल की सुनो और अगर आप अपने दिल की सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाओ इस कनेक्शन के अंदर, ये सोचते हुए कि कुछ अच्छा होगा, गॉड इज़ गोइंग टू बी काइंड एंड टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग और लर्निंग का प्रोसेस रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी हद तक है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों से आप लर्न करोगे अपनी मिस्टेक्स से, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आओगे। कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है इसके अंदर। और जब आप एक दूसरे के साथ आओगे, आपने बहुत ये मुझे लग रहा है कि बेसिकली उन लोगों की एनर्जीज हैं जो फर्स्ट वाली पाइल में वो लोग हैं जिनके 5 से 7 साल आपने कनेक्शन में गुजारे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन इतना ही ओल्ड मुझे लग रहा है। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की है, आपका कनेक्शन काफ़ी ओल्ड है और चीज़ें वर्कआउट होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द पाइल 1। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ रहेंगे, लेकिन अगर आप इसको कंप्रोमाइज़ का नाम दो, तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग का नाम दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अंडरस्टैंड जब आप एक दूसरे को करना शुरू हो जाओगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, कनेक्शन ईजी हो जाएगा। आपका पर्सन और आपके दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, वो मैटर इतना एज सच नहीं करेगा, क्योंकि दिल ही दिल में आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। आपका कनेक्शन टू द गॉड, टू द यूनिवर्स कनेक्टेड, अगर ये आपका जो कनेक्शन है विद योर गॉड अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्मूथ आउट होती जाएंगी। जो भी डिलेज हैं वो वर्कआउट ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। कहीं ना कहीं द आंसर कि आपको इसका इंतज़ार करना या आपका दिल करता है कि आप इस इंसान का इंतज़ार करो, या चीज़ें आपको इस इंसान पे इतना ट्रस्ट है कि आपको लगता है कि इवेंचुअली चीज़ें हो जाएंगी, वो बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जिन लोगों ने ये वाली पाइल चूज़ की, कहीं ना कहीं आपको बहुत होप है इन दिस कनेक्शन, और आपको यकीन है कि आपका कनेक्शन और इस इंसान का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो अपनी फीलिंग्स कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन वो आपके जैसा ही फील करते हैं। और ये इमोशन, ये फीलिंग दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि एक सडन शिफ्ट के जैसे आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ नेक्स्ट स्टेप आएगा इसी कनेक्शन के अंदर, और आप एक दूसरे के साथ एक फ्रेश बिगिनिंग लोगे। लेकिन जब तक ये टाइम नहीं होता, कन्फ्यूजन रहेगी कनेक्शन के अंदर। लेकिन द आंसर इज़ येस, आपकी उस इंसान से शादी होने के बहुत ज़्यादा 80% चांसेस है कि आपकी इस इंसान से शादी हो जाए। अगेन डिलेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चूज़ करते हो टू वेट ऑन, अगर आप लिसन करते हो योर हार्ट एंड योर हार्ट सेज यू टू वेट,
देन द आंसर इज़ अ बिग येस। 80% लोग, मेजॉरिटी लोगों के साथ मुझे लगता है कि आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी, लेकिन कुछ मुश्किलात के बाद, कुछ डिलेज़ के बाद, काफ़ी सारे प्लान्स, काफ़ी सारे मीटअप्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में डिले होंगी, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द चांस टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। सो मेरे पास यहाँ पे 3-4 चीज़ें खुद ही से उड़कर आ गई हैं। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको जो है इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस ज़रूर मिलती रहेगी थ्रू आउट टाइम टू टाइम, आपके पर्सन को आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में। एल, के और ए आपके नेम इनिशियल और आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। लेट्स सी मोर चार्म्स। सो वी डू हैव मोर अल्फ़ाबेट्स, वाई, जे, अनदर के। सो आपके नेम इनिशियल भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का, काफ़ी हद तक आप ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे जब आप लोग कनेक्शन को आगे लेके जाओगे। काफ़ी सारी आप लोगों के अंदर से जो नेगेटिव चीज़ें थी कनेक्शन के अंदर से वो ख़त्म होंगी। काफ़ी सारे लोग आप में से एफर्मेशंस या तो यूज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको वो लाइफ, वो स्टेटस इस कनेक्शन के अंदर मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हो। आपका बेबी भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा विद दिस पर्सन। सो मेक श्योर इफ़ यू डोंट वांट दैट तो आप प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर कंसीव करना आप चाहते नहीं हो राइट नाउ, तो मे बी यू नीड टू यूज़ प्रोटेक्शन, बट येस, फॉलो योर हार्ट और फॉलो वट यू आर बीइंग गाइडेड टू डू इन दिस कनेक्शन। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर मिलेगी इस पूरी सिचुएशन में, इस कनेक्शन के साथ, इस इंसान के साथ जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, और फॉलो दैट एंड यू विल बी लेड टूवर्ड्स गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। चला द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।